जय हिंद। तो बताइए कैसे हैं आप। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप सब मज़े में होंगे। आपको पता चल ही गया होगा मेरे ट्रेलर के ज़रिए कि मेरी एक किताब है जो प्रकाशित होने वाली है, जिसका नाम है अल्फाजों के अंगारे। अगर आपको लगता है कि ये पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम हाईली प्रोफेशनल होने वाला है, तो जी नहीं, ये हाईली अनप्रोफेशनल होने वाला है, क्योंकि आज मैं सेलिब्रेशन के मूड में हूँ। तो आज हम बात करेंगे मेरे किताब के बारे में और मेरी जो राइटिंग की जर्नी रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम शुरुआत करते हैं कि मेरे लिखने की शुरुआत कैसे हुई। तकरीबन मैं 7वीं कक्षा में था, तब मैंने एक गुजराती में कविता लिखी थी और खेल खेल में लिखी थी, इसलिए आज भी मेरे पास वो कविता है या नहीं और मैंने कहीं पर रख दी थी। पर मुझे उसकी एक लाइन याद है कि भगवान आगड़ आपणे छिए रिमोट वालू रमकड़ू, और इसका मतलब ये था कि जो हमारा कंट्रोल है वो भगवान के पास है। तो ये सब बातें मैंने उसमें कविता में लिखी थी और वो कविता मैंने बताई अपने पापा को, और मेरे पापा बहुत खुश हो गए थे और उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया था। तो जब भी कोई आपको अप्रिशिएट करता है तब आपको एक हौसला मिलता है और आपको उस राह पे चलने की इंस्पिरेशन मिलती है। तो मुझे भी ऐसी इंस्पिरेशन मिली और वहीं से मेरे लिखने की जर्नी स्टार्ट हुई। और पहले तो मैं सीरियसली नहीं लिखता था, पर 6 साल पहले जब मैं कॉलेज में आया तब मैंने एक पहली हिंदी में कविता लिखी थी जिसका नाम है राह में तेरी चाह, और वो कविता मैंने लिखी और इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट की तो सबके रिस्पॉन्सेस आए, और वो रिस्पॉन्सेस देख के मुझे लगा कि हाँ भाई, मैं ठीक ठाक तो लिख ही लेता हूँ। और ऐसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तब से लेकर अब तक मैं लिख ही रहा हूँ, तब से लेकर अब तक मैं रुका नहीं, और तकरीबन अब तक मेरी 150 के करीब मैंने कविताएं लिखी है, जिसमें से 50 कविताएं मैंने इस किताब में अल्फाजों के अंगारे में रखी है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको पसंद आएगी और मैं आशा रखता हूँ कि आप उसे ज़रूर पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि मेरा जो ये लिखने का सफ़र है इसमें किन किन लोगों का योगदान रहा है। तो मैं पहले बात करूंगा मनोज मुंतशिर जी की, जो मेरे फेवरेट और मेरे सबसे बड़ी मेरी इंस्पिरेशन है, वो है मनोज मुंतशिर। तो उनसे ही मैं इंस्पायर होता हूँ और आज भी मैं जब भी उनको सुनता हूँ तो मैं एक अलग ही दुनिया में, साहित्य की दुनिया में चला जाता हूँ और मुझे बहुत ही मज़ा आता है। मुझे उनकी जो कविताएं हैं, उनकी जो गज़लें हैं, उनकी जो शायरी है, सब कुछ उनका मुझे बहुत पसंद है। तो मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ और उनकी कई कविताएं हैं, नज़में हैं जो मुझे पसंद है। और उसमें से पहला है कि आकाश छुपे है मुझ में, मैं कायनात का ज़रिया हूँ। आकाश छुपे है मुझ में कई, मैं कायनात का ज़रिया हूँ। मैं दरिया की एक बूंद नहीं, एक बूंद में पूरा दरिया हूँ। तो ये है अंदाज़ हमारे मनोज मुंतशिर जी का। उनकी एक और नज़्म है, जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। उनकी एक और नज़्म है, जो पत्थरों में ज़ुबां ढूंढे हम वो चीज़ है दोस्त, जो पत्थरों में ज़ुबां ढूंढे हम वो चीज़ है दोस्त, है मर्ज़ ख्वाब सजाना तो हम मरीज़ है दोस्त। हमें कहानियाँ लिखने दो बहते पानी पे, हमें कहानियाँ लिखने दो बहते पानी पे, ये बेवकूफ़ियाँ हमको बहुत अजीज़ है दोस्त। नसीहतें नहीं सुनते, यानी कि एडवाइस, नसीहतें नहीं सुनते ना सबक लेते हैं, मैं क्या करूं कि मेरे ख्वाब बदतमीज़ है दोस्त, मैं क्या करूं कि मेरे ख्वाब बदतमीज़ है दोस्त। तो मनोज मुंतशिर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब आगे बढ़ते हैं राहत इंदौरी जी की तरफ। राहत इंदौरी जी से भी मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, उनका अंदाज़ ही सबसे अनोखा है। तो मुझे उनकी कुछ गज़लें और कुछ शायरी याद आती है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, मेरी प्यास से उलझे तो धजियाँ उड़ जाए, मेरी प्यास से उलझे तो धजियाँ उड़ जाए। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है।
ज़ुबां तो खोल, नज़र तो मिला, जवाब तो दे, मैं कितनी बार लुटा हूँ, मुझे हिसाब तो दे। तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव, मैं तुझे कैसे पढ़ूँगा, मुझे किताब तो दे, मुझे किताब तो दे। एक और उनका शेर मैं पढ़ना चाहूँगा कि मेरे हुजरे में नहीं कहीं और रख दो, मेरे हुजरे में नहीं कहीं और रख दो। आसमां लाए हो, आसमां लाए हो, ले आओ ज़मीं पर रख दो। अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्ज़ाम हम ही पर रख दो, आप तो कत्ल का इल्ज़ाम हम ही पर रख दो। तो ये थे राहत इंदौरी जी। अब हम बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला की। तो मधुशाला की एक पंक्ति है कि मृदु बागों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। पहले भोग लगा लूँ तुझको फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। उन्होंने मधुशाला में सामाजिक समस्याओं का वर्णन किया है और बहुत बढ़िया तरीके से उन्हें प्रस्तुत किया है कविता के ज़रिए। अब बात करते हैं निदा फाजले जी की कि सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में मगर तुम भी निकल सको तो चलो, सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। वाहिद अली जी की गज़ल का एक शेर है, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक बाला जाए, फेंक जहाँ तक बाला जाए। तो ये मुझे बहुत इंस्पायर करती है, ये जो शौर्य की कविताएं होती है वो मुझे अपनी तरफ खींचती है। तो अब हम बात करते हैं फिरक गोरखपुरी जी की एक गज़ल की, जिसको जगजीत सिंह ने और चित्रा सिंह ने गाया है। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं। तुझे ए ज़िंदगी दूर से पहचान लेते हैं, तुझे ए ज़िंदगी दूर से पहचान लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम कुमार विश्वास जी की बात करें तो कुमार विश्वास जी की जो कविताएं हैं वो भी मुझे बहुत पसंद है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। उनकी एक और कविता है कि मैं तुम्हें ढूंढने स्वर्ग के द्वार तक, मैं तुम्हें ढूंढने स्वर्ग के द्वार तक रोज़ जाता रहा, रोज़ आता रहा। तुम गज़ल बन गई, गीत में ढल गई, मंच से मैं तुम्हें गुनगुनाता रहा, मंच से मैं तुम्हें गुनगुनाता रहा। तो इन सभी शायर और कवियों का मेरी कामयाबी में बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसे मैं भूल नहीं सकता। इसीलिए आज मैंने उनकी बात की और हर वक्त मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। अब मैं उनकी बात करने जा रहा हूँ जिनकी वजह से मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे माँ बाप की। अब मैं उनकी बात क्या ही करूँ, उनके बारे में जितना मैं बोलूँगा उतनी बातें मेरी कम पड़ जाएंगी, क्योंकि इतना सारा है मेरे पास बोलने के लिए, पर इतने ज़्यादा वर्ड्स नहीं है मेरे पास। और अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम इमोशनल होते हैं या फिर जब भी हम अपने इमोशंस होते हैं वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तभी हमारे जो लफ्ज़ है, हमारे जो वर्ड्स हैं वो कम पड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत कुछ होता है, क्या क्या बताइए। पर आपको मैं संक्षिप्त में एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब भी मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी है वो मेरे साथ खड़े रहे हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। उन्होंने हरदम मुझे इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और उन्होंने कभी भी मुझे रोका नहीं, टोका नहीं। जो भी मैं करता था उन्होंने मुझ पे विश्वास रखा और मुझे करने दिया, और वो विश्वास मैं कभी ना तोड़ूं, मैं उसकी हमेशा कोशिश करता हूँ और वो कोशिश मैं हरदम करता रहूँगा। अब मैं बात करता हूँ मेरी बहन की। तो मेरी बहन ने भी मुझे इतना सपोर्ट किया है कि जब भी मैं कहता कि हाँ मुझे ये करना है, तो वो मुझे सही राह दिखाती थी कि हाँ तुझे ये करना चाहिए, अगर तू ये करेगा तो ये होगा। तो सभी जो सिचुएशन होती थी वो ऑलरेडी वो मुझे बता देती थी, जिससे मैं भटकूँ ना।
तो ये थोड़ी थोड़ी मेहनत जो लगती है हमारी जो कामयाबी में, वो उन लोगों की बहुत ज़्यादा रही है। मेरे माँ बाप की बहुत रही है, मेरी बहन की बहुत रही है, मेरे दोस्तों की बहुत रही है, जिन्होंने हर बार मेरी जो कविता मैंने यूट्यूब पे रखी हो या फिर इंस्टाग्राम पे रखी हो, हर बार उन्होंने शेयर की है और लोगों तक पहुँचाई है, जिसकी वजह से मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी ये जो यूट्यूब फैमिली है उनके साथ मैं अपनी जो खुश खबर है ये किताब पब्लिश होने की वो मैं शेयर कर रहा हूँ। और आप सबका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है कि आप मुझे देखते हैं, इसीलिए मैं कविताएं रखता हूँ और इसीलिए मैं आपके सामने आता हूँ और कविताएं अपनी लेके आता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि यूट्यूब पर मेरी जो ये स्मॉल फैमिली है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती है और मुझे देखती है। तो फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम बात करते हैं मेरी किताब की। तो पहले मैं आपको बताऊंगा मेरी किताब के बारे में। मेरी किताब है अल्फाजों के अंगारे। अंगारों पर चलना है तो ना कतराना है तुझे, आग से भरा है तू, उस आग से आफताब सा बनना है तुझे, लक्ष्य पाना है तुझे, बस जीतना है तुझे। तेरे हालातों जज्बातों की रब को सब खबर है, इंसानों से क्यों चाहते हो कुछ, उसे तेरे अरमानों की पूरी कदर है। रब भरेगा वो खाली जगह खुशियों से, देगा वो सब जिसकी तुझे कमी है, वो एक एक बूंद कल खुशियों से छलकेगी जो आज तेरे आँखों में नमी है। गुनहगार माने ज़माना तुझे उसकी फ़िक्र न कर, तू राम का बंदा है, बस रख उसका लिहाज और डर। बनाऊंगा काबिल खुद को ऐसा कि दिलाने का विश्वास मैं दस्तूर हो जाऊं, सीना तान के खड़े रहे माँ बाप मेरे, अविनश्वर उनका गुरूर हो जाऊं, अविनश्वर उनका गुरूर हो जाऊं। तो ये है मेरी किताब। आप ये किताब अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पर मंगवा सकते हैं, आप इसे बाय कर सकते हैं। और ये जो किताब है वो आपको गूगल प्ले बुक्स पर भी मिल जाएगी, वो अवेलेबल है। गूगल प्ले बुक्स पर इसकी कीमत है 81 रुपीज़ और फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पर आपको हार्ड कॉपी मिलेगी और हार्ड कॉपी की जो प्राइस है वो है 162 रुपीज़। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो इसकी जो लिंक है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की, वो सभी जो लिंक्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर है तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी, सभी लिंक्स है, मेरी यूट्यूब की है, अमेज़ॉन की, फ्लिपकार्ट की, गूगल प्ले बुक्स की, सभी की लिंक आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। और आप अगर मेरी किताब पढ़ेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और आपका ओपिनियन, आपका रिव्यू शेयर करेंगे तो और भी ज़्यादा खुशी होगी। तो मैं ऐसी आशा रखता हूँ कि आप ज़रूर से मेरी किताब परचेज़ करेंगे, उसे पढ़ेंगे। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका स्टॉक पब्लिशर्स के पास होता है, तो आपको अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर से ही डायरेक्टली मिल जाएगा। अगर आप मुझे कांटेक्ट करेंगे बुक परचेज़ करने के लिए तो मैं सिर्फ आपको लिंक दे पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास भी इतना स्टॉक नहीं है। जितना स्टॉक है वो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, तो आप उसी पर से मंगवा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ ये पब्लिशर्स की और ये बुक की कि कैसे मेरी ये बुक पब्लिश हुई। तो पहले मैं देख रहा था इंटरनेट पे कि हाँ मुझे बुक तो पब्लिश करनी है, पर कैसे की जाती है, कैसे करना होता है, वो कुछ भी मुझे मालूम नहीं था। तो एक दिन मैंने सर्च किया कि हाउ टू पब्लिश बुक। तो पहली मुझे एक वेबसाइट मिली जिसका नाम था bluerose1.com और मैंने उस पर क्लिक किया, रजिस्ट्रेशन किया और उनका मुझे सामने से कॉल आया। तो उन्होंने पूछा कि सर आपको पब्लिश करवानी है बुक आपकी? तो मैंने बोला हाँ करवानी तो है। तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ इतना है, ये चीज़ें होती है, ऐसा ऐसा करना होता है। उन्होंने स्टेप्स बताए सब, तो वैसे वैसे मैं स्टेप्स फॉलो करता गया और मेरी बुक पब्लिश करने की जो जर्नी रही है
वो बेहद ही खूबसूरत रही है। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी तब अनु मेहता मैम ने मुझे सपोर्ट किया, सजेशन दिया और उस तरीके से मैं बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ मैंने चेंजेस भी किए। और मैं पहले प्रूफ रीडिंग नहीं करवाना चाहता था क्योंकि मैंने सोचा कि हाँ मैं खुद ही कर लूँगा, पर वो चीज़ आसान नहीं है। तो फिर मैंने प्रूफ रीडिंग करवाया और बहुत सारे चेंजेस थे जो मैंने करवाए। मैं पहले अपना पेन नेम रखना चाहता था, पर मैम ने कहा कि तुम्हारा नाम ही तुम्हारी पहचान है, तो वैसे भी तुम्हारा नाम बढ़िया है तो उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उनकी बात मानी और मुझे बहुत बढ़िया लगा कि हाँ ये भी है, ये भी बात सही है। तो फिर मैंने वो फॉलो किया। तो जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी उन्होंने साथ दिया और उन्होंने मुझे एक अपनी किताब भी दी थी जो मैंने पढ़ी और वो भी मुझे बेहद पसंद आई। और उस बुक से, उस किताब से भी मैं बहुत कुछ सीखा। तो ऐसी रही है मेरी जर्नी। और अब बात करता हूँ मैं नाम की, कि अल्फाजों के अंगारे मैंने नाम क्यों पसंद किया। क्योंकि अल्फाजों के अंगारे, इस नाम में एलिटरेशन है। अल्फाज जो है वो अ से स्टार्ट होता है और अंगारे भी अ से स्टार्ट होता है, तो एक रिदम बनता है, उसे एलिटरेशन कहते हैं कि अल्फाजों के अंगारे। तो इसीलिए मैंने ये नाम चूज़ किया। अल्फाजों का मतलब होता है शब्द, यानी कि वर्ड्स। तो शब्दों के अंगारे, और जज्बातों को मैंने अंगारे कहे हैं, और जो जोश होता है उसे अंगारे कहा है मैंने, और जो आलोचना होती है या फिर जो तंज होता है जो सोसाइटी पर, उसे मैंने कहा है अंगारे। तो ये सब अंगारे है इस किताब में। तो आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा और आपको वो जो टाइटल है वो भी समझ में आएगा कि क्यों मैंने अल्फाजों के अंगारे रखे हैं। और वैसे भी मेरी एक कविता है, उसमें है कि अंगारों पे चलना है तो ना कतराना है तुझे, आग से भरा है तू, उस आग से आफताब सा बनना है तुझे, लक्ष्य पाना है तुझे, बस जीतना है तुझे। तो ये है प्रेरणादायक कविता। एक और प्रेरणादायक कविता है जिसका नाम है पुराने ख्वाब। रुबाब रूह से निकले जो, गर बन कर इनायत बरसे जो, तो कली फूल बन महक फैलाए, मन में कुछ ख्वाब पुराने रखे हैं, थोड़ा नशा भर कर रखे हैं। जो पहली कविता है वो है भयंकर ज्वाला। भीतर ही भयंकर ज्वाला जगा, मृगराज मन जरा गर्जना सोना, तमस में जोश के मशाल जला, भुजंग साहित्य जरा रोश बता। तो 50 कविता के साथ साथ इसमें शेर भी है, शायरी भी है। अगर मैं शायरी आपको सुनाऊं तो, चमक की बदौलत कांच का टुकड़ा हीरा नहीं बनता, दौलत की बदौलत इंसान महान नहीं बनता, कृष्ण को पाने की शुद्ध और निष्कपट श्रद्धा चाहिए, यूं ही कोई नरसिंह मेहता या मीरा नहीं बनता, यूं ही कोई नरसिंह मेहता या मीरा नहीं बनता। इसमें एक शेर है, मैं दरिया तो नहीं, दरिया की एक बूंद हूँ, मगर मैं विष की नहीं, अमृत की हूँ। इस किताब में 50 कविताएं हैं जिसमें प्रेरणादायक कविताएं हैं, प्रेम की गज़लें हैं, इसमें सामाजिक समस्याओं के बारे में भी कविताएं हैं, इसमें देशभक्ति की भी कविताएं हैं। तो सभी तरीके की कविता इसमें है। पर एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आप सोचते हैं कि ये किताब पढ़ के आपको बहुत मज़ा आ जाएगा, कि हाँ सिर्फ खुशी मिलेगी, तो ऐसा है नहीं। जैसी लाइफ होती है ना कि लाइफ हर बार खुशी नहीं देती, तो इसी तरीके की मेरी किताब है कि आप खुश भी होंगे, आपको दुख भी होगा, आपको मज़ा भी आएगा, आपको मज़ा नहीं भी आएगा। तो आपका मिक्स्ड ओपिनियन रहेगा, मिक्स्ड एक्सपीरियंस रहेगा। जब आप रोमांटिक कविताएं पढ़ते हैं तो आपको खुशी होती है, आपको मज़ा आता है, तो मज़ा भी आएगा। फिर इसमें दर्द की गज़लें भी हैं, तो दर्द की गज़लें आप पढ़ेंगे तो आपको दर्द भी होगा। तो सभी तरह की कविताएं इसमें हैं। मैं ये आपको ज़रूर कहूँगा कि आप पढ़ेंगे ना तो आप इसे रिलेट ज़रूर कर पाएंगे। तो यही है मेरी किताब। जल्दी से जाइए और पढ़िए और मुझे बताइए कि कैसे है। मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि आपका क्या ओपिनियन है, आपको कैसी लगी है किताब। जो भी लिखा है मैंने अपने तरीके से, मुझे जो भी है वो मैंने लिखा है, और मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ
कि 10% मेरा नॉलेज है और 90% सबके ब्लेसिंग्स है, सबके आशीर्वाद है भगवान के, मेरे माता पिता के और सबके, जिन्होंने हर बार मुझे मोटिवेट किया है, आशीर्वाद दिए हैं और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, उन सभी का बहुत बड़ा योगदान है। तो उनके आशीर्वाद से ही मैं ये कामयाबी हासिल कर पाया हूँ और मैं ये मानता हूँ कि ये कामयाबी के हकदार वो 90% लोग हैं और 10% मैं। बहुत सारे लोग होंगे जो कविताएं लिखते होंगे पर उनको ऐसे पब्लिशर्स नहीं मिले होंगे या फिर उन्होंने कोशिश की होगी और उनको उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा। पर मुझे तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ है। ब्लू रोज़ जो पब्लिशर्स है वो वन ऑफ द बेस्ट पब्लिशर्स है मैं कहूँगा, क्योंकि जो भी मैंने उनको बोला उन्होंने वैसे तरीके से किया, उन्होंने पूरा मुझे सपोर्ट किया और पोलाइटली उन्होंने जो जो चेंजेस करने थे वो किए। और वो बात मुझे बेहद पसंद आई कि कोई भी कसर उन्होंने नहीं छोड़ी। जब तक मेरे हाथ में किताब नहीं आई थी तब तक मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि हाँ किताब ऐसी ही आएगी, क्योंकि हम जैसा एक्सपेक्ट करते हैं शायद ऐसा नहीं भी होता। जो फ़ोन में दिखता है वैसा जब हार्ड कॉपी आती है तब ऐसा नहीं भी होता। पर जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी बढ़िया तरीके से उन्होंने काम किया है, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ऐसे ही हर वक्त आपके सामने आऊँगा अलग अलग कविताएं लेकर, और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही आप देखते रहे और ऐसे ही आप मुझसे जुड़ते रहे। तो हम फिर मिलेंगे, हम फिर बात करेंगे, हम फिर कविताएं पढ़ेंगे। तब तक के लिए अलविदा। और एक बार मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप पढ़िएगा और मेरे किताब के बारे में आपका ओपिनियन और आपके व्यूज़ जो है वो ज़रूर शेयर करना। आपको सभी जो लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी और मेरे इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।